what's up? Welcome back to my channel. My name is Anjali and you are watching the Captain NJ. By the title आप लोग समझ ही गए होंगे आज का वीडियो और टॉपिक अब तक के सारे वीडियो से थोड़ा अलग है। जी हाँ, in today's video I'm gonna be sharing 10 things that you must have in your house. सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये ऐसी चीज होगी जो हर किसी के घर में होनी ही चाहिए, मतलब इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा। यस, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोना शो यू इज अ मास्क। जितने भी लोग आपके घर में हैं, सबके सब मेंबर्स के पास मास्क होना चाहिए एंड ऑल्सो एवरीबडी शुड हैव देयर पर्सनल हैंड सैनिटाइजर। दो ऐसी एसेंशियल चीजें जो आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में सबसे टॉप पे रखा है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, अ मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर। मूविंग ऑन, द सेकेंड थिंग विच इज दिस फर्स्ट एड मेडिकल किट। यस, खुदा ना खास्ता अगर आपके घर में कोई छोटा मोटा ऐसा एक्सीडेंट हो जाए और उस पर्सन को थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट की जरूरत हो बिफोर रीचिंग टू हॉस्पिटल और अ डॉक्टर, तब आप वो छोटा मोटा ट्रीटमेंट आप अपने हिसाब से कर सकें। तो मैं जो किट अपने घर में रखती हूँ वो है ये। जैसे भी आप ऑर्गेनाइज करना चाहे आप कर सकते हैं। ये अगेन ऑर्गेनाइज मैंने नहीं करा है, डीजे नहीं करा है, बिकॉज ही लव्स डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। जिस दिन ये बॉक्स आया था उसी दिन मतलब जो हमारा रेगुलर मेडिकल का जो डब्बा है उसमें से निकाल के सारी चीजें इसने ऑर्गेनाइज करी है। तो यहाँ पर कुछ ट्यूब्स ही रखी हुई है, जैसे बैक पेन हो गया, कट जाओ, जल जाओ, इस तरह की ट्यूब्स रखी हुई है यहाँ पे बेसिक। देन यहाँ पर मैंने कुछ बैंडेड्स रखे हुए हैं। अगेन ये मोस्टली अगर मेरे को कोई शू बाइट होता है तभी ये मेरे को काम आते हैं, लेकिन मेरे पास ये मेरे पाउच के अलावा मेरी मेडिकल किट में भी हमेशा रहते हैं। और ऑल्सो एक और बात, मेडिकल किट जब आप बना लो, बेसिक जरूरतों की जो चीजें होती है वो रखने के बाद आप ना टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करते रहो। कई बार क्या होता है हम मेडिकल किट में चीजें रख देते हैं, वो एक्सपायर भी हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता। तो टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहो। जैसे आपको पता चले भी दवाई या ट्यूब एक्सपायर हो गई तो आप उस दवाई को फेंक कर उसका रिप्लेसमेंट कर दो। एंड देन यहाँ पर कुछ बैंडेज है, अलग अलग साइज में बैंडेजेस हैं, कुछ फिंगर के लिए हैं, कुछ रिस्ट के लिए हैं। ट्रे को हटाने पर ही सारी आपको स्पेस मिलती है जिसके अंदर आप अपनी सारी बेसिक जरूरतों की चीजें रख सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस तरह के बॉक्स में कॉटन रखती हूँ। देन अगेन आई हैव बैंडेज, ये वाला आई रिमेंबर लास्ट ईयर मुझे कुछ इंजरी हो गया था पैर पे, तो तब हॉस्पिटल से मुझे ये मिला था। देन अगेन एक छोटा सा बैंडेज जो हमारे रेगुलर मेडिकल किट में हुआ करता था, तो वो भी मैंने इसको इस डब्बे में डाल के अंदर स्टोर करा है। देन ये कुछ इस तरह की पट्टियां हैं जो ऑब्वियसली अब तक तो कभी टच वुड यूज में नहीं आई है, लेकिन हम हमेशा रखते हैं। देन वी हैव दिस एंटीसेप्टिक लिक्विड। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल व्हेन आपको छोटी मोटी इंजरी हो जाती है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपकी इंजरी को हील कर सकता है ये। देन ये तो बेसिक चीज है, मतलब ये तो सबके घर में होंगी। एक तो ये विक्स का डब्बा है जो ऑब्वियसली सबके घर में होता है, दूसरा होता है ये जंडू बाम। ये जंडू बाम भी आई एम श्योर आप में से सब लोगों के घर में होगा। देन वी हैव सीजर। एक सीजर हमेशा फर्स्ट एड किट में होना चाहिए, क्योंकि जब आप यूजुअली जो भी ड्रेसिंग वगैरह के लिए आप अलग से सीजर कहीं घर में ढूंढने तो जाओगे नहीं, आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे सीजर चाहिए, तो एक छोटी सी सीजर। देन यहाँ पे मैंने कुछ कैप्सूल्स भी रखे हुए हैं, पैरासिटामोल और ये जो बेसिक जो हमारी कैप्सूल्स होती है जो हम सर दर्द बुखार इन सब चीजों में लेते हैं। थर्मामीटर भी हमारे मेडिकल किट में हमेशा होता है। यूजुअली आपको फीवर और इस टाइम पे तो आपका फीवर रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली इसको ऑर्गेनाइज करते टाइम ये टूट गया तो वी नीड टू बाय अनदर वन। सो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो मैं अपने मेडिकल किट में रखती हूँ एंड आई हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू बाय दिस काइंड ऑफ बॉक्स एंड देन पुट ऑल योर मेडिकल रिक्वायरमेंट्स इन देयर। अगर आपको ये किट अच्छी लगी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके परचेज कर लेना। मूविंग ऑन, थर्ड वन इज लाइक रियली बेसिक बट आई वांटेड टू काउंट दिस वन इन द लिस्ट। सो दिस इज अम्ब्रेला छाता. I don't want to open it and show you guys, but I just wanted to put this one in the list because umbrella is also something like really essential and I feel everybody should have in their house. So fourth and very important essential thing is this fire extinguisher. छोटा साइज का फायर एक्सटिंग्विशर आपके घर में होना ही चाहिए इमरजेंसी पर्पस के लिए। खुदा ना खास्ता कभी आपके घर में अगर आग लग जाए कैसे, एंड ऑल्सो यू शुड नो दैट हाउ टू यूज इट। तो पीछे यहाँ पे सारे इसके इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं दैट इमरजेंसी में आपको इसको कैसे यूज करना है, तो आप इंस्ट्रक्शन भी अच्छे से पढ़ लें। फिफ्थ, आई हैव दिस मिनी ब्रीफ केस। यस, एंड यू मस्ट बी वंडरिंग कि क्या चीज है। सो दिस इज अ टूल किट। ये ब्रीफ केस की तरह ही खुलता है। ये वाली चीज काफी यूजफुल होती है अगर आपके घर में छोटे मोटे काम अगर आपको करने हैं और आप प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रिशियन को नहीं बुलाना चाहते, जो इस केस में तो आप अवॉइड ही कीजिए। तो आप ये सारी चीजें इन टूल के सहारे खुद ही कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट शो यू वन बाय वन। दो तरह के आपको पकड़ मिलते हैं कुछ इस तरह से। देन यू हैव दिस कटर जो मोस्टली आप कुछ कट करने के लिए DIYs में आप काफी इन्हें यूज कर सकते हैं। छोटा सा हथौड़ा मिलता है, बहुत ही क्यूट है ये। एंड देन यू गेट दिस स्मॉल आरी, इतनी हल्की है ये, लेकिन ऑब्वियसली जो धार है वो काफी तेज है, तो ये छोटी सी आरी मिलती है आपको। देन यू गेट स्क्रू ड्राइवर, इसके भी अलग अलग शेप्स में आपको मिलते हैं, अलग अलग है, कुछ इस तरह से दो छोटे हैं। देन यू हैव दिस मेजरमेंट टेप मिलता है जो अगेन बहुत यूजेबल है, यूज में आता रहता है। देन एक प्रॉपर इस तरह का बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको कील मिलती है, बहुत ही अलग अलग शेप की, छोटी बड़ी सब साइज की कील मिलती है। देन इसके अंदर बहुत सारे छोटे स्क्रूज भी हैं। तो ये पूरा बॉक्स भी इसके अंदर आपको रिसीव होता है। इसके अंदर वो बेसिक सारे टूल है जो हर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर के पास होते हैं। तो आपको बार बार कारपेंटर भैया को कॉल करके बुलाना नहीं पड़ेगा, आप खुद ही उन बेसिक चीजों को कर सकते हैं विद दिस टूल। अगेन आई फील दिस इज अ वेरी एसेंशियल थिंग, यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ किट। मूविंग ऑन,
यस, आई फील दैट एक अलार्म घड़ी भी बहुत ही ज्यादा असेंशियल होती है एक घर में। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे घर में लाल कलर की घड़ी हुआ करती थी जिसके ऊपर एक बड़ा सा काला कलर का बटन हुआ करता था, जिसको बंद करने के लिए आपको बेड से लेके वो अलार्म घड़ी जहां रखी होती है वहां तक जाना होता था। वो उठना ऐसा उठना होता था कि मतलब एक बार उठ गए तो उठ ही जाते थे। आई नो कि अब हम सबको आदत हो चुकी है मोबाइल में अलार्म लगाने की, लेकिन हम सब जानते हैं उस अलार्म के साथ क्या करते हैं, बिना स्नूज किए तो कोई नहीं उठता। ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा उन लोगों के लिए जो जल्दी उठने की प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइक मी, तो यू मस्ट हैव एन अलार्म क्लॉक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टॉर्च। यस, आई नो टॉर्च का भी सीन आजकल कुछ ऐसा हो गया कि जैसे ही लाइट चली गई है, भाई जिसके हाथ में फोन है लाइट लगा देना जरा तेरी फोन की, यही होता है। और यही मैंने कुछ देर पहले यहाँ पे पावर गई थी और मैंने दिव्य को बोला क्योंकि दिव्य के हाथ में फोन था, दिव्य जरा तुम्हारी फोन की लाइट लगा देना, ये हो गया। बट स्टिल के बाहर भी कई बार काम होते हैं, आपको घर से बाहर जाना है कुछ काम से, तो डेफिनेटली यू रियली नीड अ गुड क्वालिटी टॉर्च इन योर हाउस। इन माई केस आई एम यूजिंग दिस डी होम्स का टॉर्च जो 2 in 1 है, मतलब इसके अंदर नॉर्मल जो टॉर्च होती है वो तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर मेरे को मिनी ट्यूबलाइट भी मिल जाती है। अगर मुझे ज्यादा लाइट की जरूरत है तो आई यूज दिस वन, और ये बैटरी पे चलती है, इसको यहाँ से आपको चार्ज करना पड़ता है एंड यू आर सॉर्टेड। थोड़ा सा चार्ज करो, ये आराम से चल जाती है 8-10 घंटे। और इसके अलावा आई ऑल्सो फील कि आपके पास इस तरह की एक हैंडी टॉर्च भी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है वक्त पे एक खराब हो जाती है तो एक बैकअप हमेशा होना चाहिए आपके पास, विच इज नथिंग बट अ मिनी टॉर्च। दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी बेसिक येट असेंशियल थिंग्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट हैव इन योर हाउस इज दिस सक्शन कप। अभी मैंने रिसेंटली मंगाया है। इसके पीछे स्टोरी है कि अभी लॉकडाउन में ना मेरा जो किचन का जो सिंक है वो स्टक हो गया था। अब मैं वो प्लम्बर भैया को कॉल कर रही हूँ, तो ही केम एंड ही सेड आपके पास आने वाला मग होता है वो है क्या है। तो उसने क्या किया, उसने सिंक को उसने जो आधा भरा हुआ था उसको उसने पूरा भर दिया और मग को वहां पर लगाकर, जहां से पानी निकलता है वहां पर लगाकर उसको वैक्यूम, पूरा पानी जो है वो फटाक से सिंक से निकल गया। उसी टाइम पे आई थॉट कि लेट मी जस्ट ऑर्डर दिस वन, क्योंकि ये जो सिंक में जो पानी फंस जाता है बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है जो हर किसी के घर में होती है। बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है सिंक के आसपास। ऑल्सो हम प्लम्बर भैया के वेट में बैठे रहते हैं कि वो आएगा, अब ठीक करेगा, जाके हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो उस केस में ना आत्मनिर्भर बने, खुद ही प्लम्बर बन जाए। और ये बहुत ही बेसिक टूल है, ये सिर्फ सिंक में नहीं, आप जो भी घर में जहां पर भी जरूरत पड़े इसे आप यूज कर सकते हैं। जो लोग किचन में काम करते हैं उनको अच्छे से पता है अगर सिंक में पानी स्टक हो जाता है तो सारा काम धरा का धरा रह जाता है और दिमाग अलग से खराब होता है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि हर किसी के घर में एक सुई धागे का डब्बा तो होना ही चाहिए। मेरे पास यहाँ पर फुल फ्लेज किट है जिसके अंदर ये सीजर है, सुई है, देन वी हैव दिस मेजरमेंट टेप। इसके ऊपर छोटी सी ट्रे है, उसको अगर आप रिमूव करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही डिफरेंट कलर के धागे मिलते हैं। सुई धागा एक ऐसी चीज है जो आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ ही सकती है। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं, आपका अगर बटन टूट गया तो आप झटपट से बटन लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई बनाई आती है, हुक आपका निकल गया तो हुक आप लगा सकते हैं। और डिफरेंट कलर के इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, तो आप जो भी कलर का कपड़ा पहने हैं उसी कलर का मैचिंग धागा भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप झट से स्टिचिंग कर ले और फट से आपका काम बनता चले, ताकि आपको वो टेलर के पास जाना और आपका जो इंपॉर्टेंट काम है वो भी ना रुके। मूविंग ऑन, वी हैव द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने इस लॉकडाउन में रियलाइज किया, दैट यू मस्ट हैव एन एक्सटेंशन बोर्ड इन योर हाउस। तो इस तरह की पैकेजिंग में मुझे रिसीव हुआ था एंड इट लुक्स लाइक दिस। इसके अंदर टोटल 8 सॉकेट्स आपको मिलते हैं। चलिए इस लॉकडाउन में तो मतलब आप समझ लो कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि अगर घर में जितने लोग इतने मोबाइल, जितने मोबाइल उतने चार्जर, और सबके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है कि उनके फोन में चार्जिंग हो। आई थिंक नाउ डेज हमारे पास सिर्फ एक डिवाइस नहीं होता, हमारे पास लैपटॉप, ब्लूटूथ से, देन वी हैव स्पीकर, देन वी हैव गूगल मिनी, डिफरेंट वैरायटी के डिवाइसेस हम यूज करते हैं। और सारे ही डिवाइसेस घर के सारे सॉकेट्स में भी लगा दोगे ना तो भी सारे एक टाइम पे चार्ज नहीं होंगे। यू डेफिनेटली नीड एन एक्सटेंशन बोर्ड इन योर हाउस। बट इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड इन दिस काइंड ऑफ एक्सटेंशन बोर्ड, देन यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ वॉल एक्सटेंशन बोर्ड, जिसको आप नॉर्मल जो आपका रेगुलर सॉकेट है उसमें आप प्लग करो और एक का आपको 2 सॉकेट मिल जाएगा। तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी जरूरत हमें अपनी आम जिंदगी में पड़ती रहती है। मुझे भी इन सारी चीजों की जरूरत टाइम टू टाइम पर पड़ी तो मैंने उनको परचेज करा और उनको एक्यूमुलेट करा। अगर आप सोचते हैं कि इसमें से कुछ चीजें जो मैंने मिस आउट कर दी और आप सोचते हैं कि ये भी काफी एसेंशियल है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मैं जरूर इन चीजों को अपनी इस एसेंशियल लिस्ट में ऐड करना चाहूंगी। ऑन दिस नोट आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट हियर। आई होप आज वाला वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव किसी भी वे में रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ साथ जो वो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। नाउ आई एम गोना गो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा।